हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 25 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। संसाधन एवं विकास, मानव संसाधन। बेटा, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि संसाधन क्या है, किस टाइप के होते हैं, वो हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है, इसीलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि संसाधन मानव क्या क्या, मानव भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से जो प्राप्त होने वाले पदार्थों हैं उनको चेंज करके, उसमें चेंजेस लाके अपने लिए उपयोग में बनाते हैं, अपने लिए उपयोगी बनाते हैं। मनुष्य प्रकृति पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करके उपयोगी संसाधनों में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मानव क्या करता है, जो भी प्रकृति में प्राप्त होते हैं, प्रकृति से जो भी साधन हमें मिलते हैं, उसमें अपने ज्ञान के माध्यम से, जो उससे ज्ञान होता है उसमें चेंजेस लाके अपने लिए उपयोगी संसाधन में बदल देता है। इसीलिए मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। उदाहरण के लिए दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क, मार्ग, कारखाने, ये सब क्या, देखो प्रकृति से हमें सामान मिला, उसको मानव ने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लिया और अपने लिए उपयोगी बना लिया। जैसे कि दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे भी है जिनके बिना मानव की जिंदगी ठहर जाएगी, जैसे यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर, फोन आदि। तो देखो कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना क्या होगी, जिंदगी ठहर जाएगी। हम अगर यातायात नहीं होगा, सोचो अगर यातायात के साधन ना हो तो हम एक ही जगह रुक जाएंगे, हमारा आना जाना मुश्किल हो जाएगा। कहीं भी टेलीफोन ना हो तो ये सब आज की हमारी ज़रूरत बन गया है। इस प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादक संस्था है, में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। एक बार फिर देखते हैं इसको। इस प्रकार मनुष्य वस्तु या संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। वो ये सब संसाधन क्यों बना रहा है? यातायात के संसाधन क्यों बनाए? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। क्यों? क्योंकि मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। टेलीफोन क्यों बनाया? कि लोगों से बात कर सके, जिसके पास ना जा सके उससे बात कर सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। संसाधन के संबंध में एक क्रियाकलाप देखते हैं। निम्न नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया है। तो बेटा देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखना है कि जैसे कि पेड़ से क्या बनता है। देखो, पेड़ की लकड़ी से मेज बन गया। इसके अलावा और क्या बन सकता है? सोचो, दरवाजे बन सकते हैं पेड़ की लकड़ी से ना। और क्या, कागज बन सकते हैं। और क्या बन सकता है? कागज पत्तों से क्या बन जाएगा? कागज बन जाएगा। ठीक है, तो आप और भी एग्जाम्पल ढूंढ के यहाँ पे लिखिएगा। लोहे से क्या बन सकता है? देखो, लोहे से कार बनी है, घर बनता है लोहे से। ठीक है, इसके अलावा और क्या बनता है लोहे से? कुछ भी लगा दो, टेबल बना लो, मेज बना लो, बेड बना लो, अलमारी बना लो, बहुत कुछ सामान लोहे से बनता है। तो कोई भी 2 सामान आपको लिखना है जो क्या है, जो आपको लगता है कि मानव निर्मित संसाधन है। कपास से देखो कमीज बनी, कपड़ा बना। कपास से क्या बनेगा? कपड़ा बना, थैला बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी कपड़ा, जो जैसे कि चादर लगा लो, किसी चीज को कवर करने के लिए कपड़ा लगा लो, कुछ भी लगा लो, हर टाइप का कपड़ा कपास से बन जाएगा। जल से क्या बना? देखो, बिजली बना। इसके अलावा जल से क्या बना? हाँ जी, सोचिए। और क्या होगा बेटा? जल से देखो, बिजली के अलावा क्या बनता है? तो बताइए बेटा, जल से क्या बनेगा? देखो, बिजली बन गई, नमक बनता है जल में से, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट देखो क्या है, मिट्टी से क्या बना है? मूर्ति बना है, घर बनता है मिट्टी से। ठीक है, तो इस तरह से आप और एग्जाम्पल ढूंढ के यहाँ पे और एग्जाम्पल भी लिखिएगा। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या दिया गया है यहाँ पे। आइए,
उपरोक्त पाठ्य पुस्तक को समझकर हम कह सकते हैं कि मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मानव संसाधन। इनको क्या कहते हैं? मानव संसाधन। मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार अपनी आवश्यकता, देखो हमें आवश्यकता थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इसीलिए क्या किया? अपनी आवश्यकताएं और योग्यता थी, अपनी आवश्यकता और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर देता है, इसीलिए इसे मानव संसाधन भी कहते हैं। अब मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यता एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों है? देखो, अगर मान लो कोई लकड़ी पड़ी है, उसे किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं किया तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद वो खराब हो जाएगी। तो मानव ने क्या किया? अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर उसे मूल्यवान और अधिक उपयोगी वस्तुओं में क्या कर दिया? संसाधन में परिवर्तित कर दिया। समझ रहे हैं आप? मानव ने क्या किया? अपनी योग्यताओं का प्रयोग करके जो प्रकृति से मिला था उसमें और थोड़े से चेंजेस लाके उसे और अधिक मूल्यवान और अधिक उपयोगी बना दिया। ठीक है, इसीलिए मानव संसाधन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्रकृति पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग लायक बनाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए जैसे यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, संस्थाएं जैसे कि विद्यालय, हॉस्पिटल आदि, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मेन बात आज की ये है, मानव संसाधन क्या होते हैं? मानव संसाधन वो है जब मानव अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर प्रकृति से मिलने वाले जो पदार्थ हैं उनमें चेंजेस लाकर उसको नए मूल्यवान और उपयोगी, ज़्यादा उपयोगी संसाधन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखिए, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो बेटा ये देखो, ये इसका आंसर होगा। फर्स्ट जो लाइन है ये इसका आंसर है। मनुष्य को मानव संसाधन, यही देखो ये लिखा हुआ है, या आप सीधा लिख दीजिएगा, यहाँ से आंसर कर दीजिएगा। मानव संसाधन मानव ने, यहाँ पे लिख दीजिएगा मानव ने अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर दिया, इसे मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझा देती हूँ। यहाँ पे लिखे आएगा, मानव ने अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर दिया, इसीलिए इसे मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए ये इसका आंसर है बेटा। कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं, आपकी बुक में जो दिया गया है, ये वर्कशीट में दिया गया है, ये बहुत अच्छे से दिया गया। मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यता एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधनों में बदलने में सहायता करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है बेटा। देखो, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिससे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया। तो देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ से देखो, यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, संस्थाएं, इनसे हमारा जीवन क्या हो गया? और अधिक सरल हो गया। इसमें आप बेटा ये भी जोड़ सकते हैं, देखो ये सब इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि देखो दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने। ठीक है, यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल और कंप्यूटर, ये सब आप इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। वहाँ पे भी दिया गया था, यहाँ पे भी, जैसे कि दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने, यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर, इनसे क्या हुआ है? हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया। तो बेटा ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया बच्चे आपको? चाहे जो पहले बताया था वो लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, इसके अंदर सारे एग्जाम्पल आ गए। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? तो आपको बताना है कि मानव निर्मित कौन सा संसाधन है जो आपको क्या है? सबसे ज्यादा प्रिय है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। मानव निर्मित संसाधन जैसे कि यातायात के साधन, कंप्यूटर, मोबाइल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे जीवन आसान हो गया है। यातायात के साधनों की वजह से आज हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल और इंटरनेट की सहायता से आज हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, इसीलिए ये संसाधन मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आपको कोई और संसाधन भी अच्छा लगता है तो बेटा इसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।